नाजरीन, आज की कहानी है ऐसी औरत की जिसने हालात से तंग आकर रोड पर बाइक चलाना शुरू कर दिया। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का ख्वाब वो पूरा कर रही है अपनी इस मेहनत से। अपने घर के काम काज भी करती है और बाइकिया पर बाइक भी चलाती है और मर्द हो या औरत उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। मजीद जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कब से ये बाइकिया पर बाइक चला रही हैं? बाइकिया पे मुझे 2 माह हो गए चलाते हुए। शौक से तो कोई भी औरत जो है वो बाहर नहीं निकलती, खास तौर पे इस शोबे में कि वो मर्दों को भी राइड दे और डिलीवरी भी दे। बड़ी बेटी जो मेरी है वो BS कर रही है। कोई डिलीवरी भी आ जाती है वो भी बाइक पे करती हैं? जी, वो भी बाइक पे ही करती है। 1000 आपने बनाया तो 300 या 350 जो है वो पेट्रोल का चला जाएगा और बकाया जो है वो आपको बच जाएंगे। मेरी नज़र में तो जो बाइकिया है वो अच्छी है, क्योंकि ये इनका जो कमीशन है वो भी 20% है और उसके अलावा ये आपको वीकली बोनस भी देते हैं। अगर किसी और शोबे में करे तो वो भी 1 माह 40 दिन 1.5 माह से पहले आपको पे नहीं मिलती है। तो इस पे ये है कि जब आपको पैसों की जरूरत हो आप काम पे जाओ और आपको जितने पैसे चाहिए आप कर लें। कुरान पाक में आता है वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। जब मैं बाहर निकलती हूँ आयतुल कुर्सी पढ़ के सफर की दुआ पढ़ के निकलती हूँ और ये है कि मेरा रब जो है वो मेरी हिफाजत करता है। मैं हूँ आपका मेजबान मुताहिर गिल्लोहोड़ी। नाजरीन, मैं इस वक्त राइड बुक की थी तो मेरी ये राइड आ गई है और मैं जा रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर। आप सोच रहे होंगे कि मेरी जो आज की राइड है वो मैं एक लेडी के साथ क्यों जा रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच के। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि लीडर टीवी हमेशा खवातीन की आवाज़ बनाया, उनकी सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है। आपने लीडर टीवी के स्क्रीन पर काफ़ी ऐसी लड़कियों को, बच्चियों को, औरतों को देखा होगा जिनका वो सहारा बने हैं, उनको सपोर्ट किया, उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया और आम आवाम की आवाज़ को लीडर तक पहुँचाया। इसी तरह मेरे साथ मेरी एक बहन मौजूद है जिनका नाम है रूबिया और वो बाइकिया पर बाइक चलाती हैं। इनसे जानेंगे कि इनको ये ख्याल कैसे आया और इन्होंने यही क्यों चूज़ किया कि मैंने बाइक चलानी है और अपने घर का सर्किट चलाना है। इनसे जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कब से ये बाइकिया पर बाइक चला रही हैं? बाइकिया पे मुझे 2 माह हो गए चलाते हुए। तो आपने इसको क्यों चूज़ किया? हालातों की वजह से चूज़ किया है या कोई और वजह है इसकी? बात यह है कि अपने शौक से तो कोई भी औरत जो है वो बाहर नहीं निकलती, ख़ास तौर पे इस शोबे में कि वो मर्दों को भी राइड दे और लेडीज़ को भी दे, हर किसी को राइड दे, डिलीवरी भी दे। तो कोई मजबूरी होती है तो बंदा ये काम करता है ना। तो आप मैरिड हैं? जी कितने बच्चे हैं आप? मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो आप घर में जो आपका सारा सर्किट है आप अकेली उसको चलाने वाली हैं या आपके हस्बैंड भी आपका साथ देते हैं? पहले तो हस्बैंड ही करते थे, आजकल जो है वो उन पे कारोबार में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है, उसकी वजह से फिर वैसे भी वो बीमार हो गए थे, तो इसी वजह से अब हम मिलजुल के ही करते हैं। तो बच्चे पढ़ते हैं अभी आपके यहाँ? वो भी काम वगैरह करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं जी। कौन कौन सी क्लास? बड़ी बेटी जो मेरी है वो BS कर रही है और बाकी है जो वो 2nd ईयर में है, BSc कर रही है, एक 10th में है, फिर एक। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, आपका जो मास्क है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मास्क है आपका। ये देख के तो मैं पहले भी डर गया था कि यार ये आपने ये मास्क क्यों चूज़ किया? मास्क भी ना बड़ा मतलब यो टाइप है आपका। बस अपना जो है ना वो आपका जो है साइन होना चाहिए कि मैं जो मास्क डेंजर लगा सकती हूँ, तो जो अगर कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ गलत भी हो सकता है। वो मतलब ये डेंजर का निशान है कि इससे दूर रहना, हमने कोई गलत काम नहीं करना। जी बिल्कुल। अच्छा, आप जाहिर सी बात पे रोड पे चलती हैं, बाइक रोड पे चलाती हैं, दिन और रात तो आपने अपना काम करना है। तो इस तरह में आपको काफ़ी ऐसे लोग भी आते होंगे जो मतलब डिग्रेड करते होंगे या आपसे बदतमीज़ी करते होंगे या मतलब ऐसी बेहुदा गुफ्तगू भी करते होंगे जो ना करनी नहीं चाहिए उनको। ऐसा कोई वाक़या आपके साथ पेश आया? नहीं, हकीकतन ये है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जब से काम कर रही हूँ मेरे साथ ऐसा कोई भी जो है इस किस्म का वाक़या कोई भी पेश नहीं आया। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और बस इज़्ज़त भी करते हैं। तो मतलब आप बाइकिया के साथ साथ पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाती हैं, उसके बाद आप मतलब डिलीवरीज भी करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई डिलीवरी भी आ जाती है वो भी बाइक पे करती हैं? जी, वो भी बाइक पे ही करती हूँ। तो इसके अलावा जो घर के सारे मामलात है, काम काज वगैरह, ये उसके बाद आप वो भी देखती हैं घर के काम? जी, आज घर पे मेरा वर्किंग डे था, आज मैंने मशीन लगाई हुई थी तो इसी वजह से आज मैं नहीं गई थी काम पे। तो सारा ज़ाहिर बात है मैनेज करना पड़ता है। बच्चे भी साथ जो है वो मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे कोऑपरेट करते हैं
और उसके अलावा जो हस्बैंड है वो भी कर देते हैं। तो आप ये बाइक मतलब दिन में चलाती हैं, रात में चलाती हैं, और कितने घंटे चलाती हैं? ये मैं दिन में ही चलाती हूँ और अपनी मर्ज़ी से चलाती हूँ। घंटा ये मुझे नहीं पता होता, जब मेरा दिल करता है या फ़र्ज़ कर लें कि पैसों की ज़रूरत है तो वो मैं राइड ले लेती हूँ। तो एक दिन में आपको कितने पैसे मतलब इससे मिल जाते हैं, या कितने घंटे आप बाइक चलाएं तो आपका एक दिन आराम से गुजर जाता है? जी तकरीबन 4 घंटे चलाने से 800,000 जो है वो बन जाता है इजीली। 800,000 आपको इजीली मिल जाता है, पेट्रोल वगैरह का निकाल? नहीं, पेट्रोल डाल के, पेट्रोल आप फ़र्ज़ करें कि अगर 1000 आपने बनाया तो 300 या 350 जो है वो पेट्रोल का चला जाएगा और बकाया जो है वो आपको बच जाएंगे। आपको बच जाते हैं। तो ये कंपनी का थोड़ा बताएं आपके बाइकिया ऊपर से अच्छी है या बाइकिया बेस्ट है, और काफ़ी लोग हैं जो स्टूडेंट्स भी अब ऐसे हैं जो ये बाइक चला रहे हैं, तो उनके लिए कोई गाइडलाइन आप देना चाहें? मेरी नज़र में तो जो बाइकिया है वो अच्छी है, क्योंकि ये इनका जो कमीशन है वो भी 20% है, और उसके अलावा ये आपको वीकली बोनस भी देते हैं। और मेरे साथ वो उनका बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ कि वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और मेरी हेल्प भी करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो ख़वातीन होती हैं वो हालातों से तंग आके घर में काम कर लेती हैं या कोई इस जॉब वगैरह कर लेते हैं, लेकिन एक किस्म का ये आप अपना ही कारोबार कर रही हैं, आपको इसमें किसी का पाबंद नहीं होना पड़ता, ऐसे ही है? जी बिल्कुल तो ऐसे। जब आपने अपने हस्बैंड को बताया है, अपने घर बताया कि आपने बाइकियाँ चलानी है और रोड्स पे फिरना है, जाहिर सी बात है लड़कियाँ भी राइड्स लेती होंगी, लड़के भी आते होंगे, तो उनका क्या उस वक्त रिएक्शन था? 2 दिन तो हमारी सर्द जंग चली थी तो बस वो जो है ना वो मेरी हर बात मानते हैं। मैंने ये भी कहा कि मैंने कहा जब आप हालात से तंग हैं, अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो स्कूल में जॉब कर लें टीचिंग की, तो वो 1 माह 40 दिन से पहले वो आपको जो है आपकी वो नहीं देते हैं पे। अगर किसी और शोबे में करें तो वो भी 1 माह 40 दिन 1.5 माह से पहले आपको पे नहीं मिलती है। तो इस पर यह है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत हो आप काम पे जाओ और आपको जितने पैसे चाहिए आप कर लें। आपको चाहिए आप उतने घंटे चलाओ, आपको लगता है आपके पैसे पूरे हो गए, आप घर वापस आ गए। बिल्कुल। और शादी को कितनी देर हो गई? शादी मेरी को 20 साल हो गए। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है, और फिर भी मतलब आपके साथ इतना वो कंप्रोमाइज़ करते हैं? बस ये है कि मेरी जो है सबसे ज़्यादा, मैं अपनी माँ की लाडली बेटी थी, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। ठीक है, बंदे के साथ जो है वो अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, लेकिन जो हस्बैंड है उसको कोऑपरेटिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा हाथ। जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको ऐसे ही रखे, आपके साथ कंप्रोमाइज़ करते रहें। वो उनका कोई बिज़नेस है कि मतलब वो भी जॉब वगैरह करते हैं? वो जॉब करते थे मंडी में आड़त की दुकान पे आलू प्याज की, तो बस आजकल जो है वो फ्री हैं। लॉस काफ़ी ज़्यादा हो, पहले हमारा अपना बिज़नेस था तो लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसके बाद से बस अब आजकल बस यही रूटीन ही है हमारी। अच्छा, मुझे एक और आप बात बताएं कि हमारा जो मुआशरा है यहाँ पर आप ये नशावर चीज़ें भी ज़्यादा हो गई हैं, और जो ख़ास तौर पे लड़कियां हैं वो अपने मशहूर होने के लिए और अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर जाते हुए ना गलत रास्ता इख्तियार कर लेती हैं। उनके बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप भी तो अब माशाल्लाह से कमा रही हैं, काम कर रही हैं। कुरान पाक में आता है वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा, तो इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। गलत काम करने से, अगर मेरी नज़र में आप ये कहते हैं कि गलत काम करने से आप मशहूर हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब आप अल्लाह ताला पे अपना हर काम छोड़ देते हो ना, जब मैं बाहर निकलती हूँ आयतुल कुर्सी पढ़ के, सफ़र की दुआ पढ़ के निकलती हूँ, और ये है कि मेरा रब जो है वो मेरी हिफाजत करता है। और ये जो पुलिस वाले होते हैं, आपको कभी रोका, उन्होंने रोका हो आगे से, आपका ड्रोना मास्क उनको नज़र आता हो और वो कहते हो जा बीबी तू चली जा? नहीं, मुझे पुलिस वालों ने भी कभी नहीं रोका। अभी कल रोका था कि बाइक में ये लेके गई थी तो इसकी अभी तक वो नंबर प्लेट नहीं बनी है, तो उन्होंने बस मुझे वार्निंग दी थी और फिर उन्होंने कहा था आप जाएं। कभी ऐसा हो आप आगे निकल गए और आपका पैसेंजर पीछे गिर गया हो? नहीं, ऐसा तो कभी कोई वाकया नहीं। कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा और कुछ। कभी आप गई हो पैसेंजर के पास उसको पिक करने और वो भी घबरा गए हो देख के कि मैं तो बाइक या बुक करवाई है, इसको आदमी को आना चाहिए था, ये लड़की कहाँ से आ गई? जी, वो हो जाता है कि अच्छा आप आई हैं, चलें, फिर वो बैठ जाते हैं। शॉक्ड होते हो? जी शौक। तो उनका क्या सवालात क्या होते हैं उनके, जब वो आप आती हैं पूछते तो होंगे ना कि क्यों चला रही हैं ये वो? नहीं, मैं अभी मेरी जो है ना, मैं कभी किसी के साथ फ्री नहीं, अगर कोई सवाल करता भी है तो मैं रिस्पॉन्स नहीं देती उसका। नाजरीन, ये थी हमारी बहन रूबिया जो कि अपना खुद हलाल मेहनत का कमा रही हैं, अपने घर वालों का सहारा बनी हुई हैं, अपने शोहर का, अपनी बेटियों का, अपने बेटों का,
और आपने लीडर टीवी की स्क्रीन पर देखा होगा, ऐसे बहुत सी स्टोरीज़ आपकी खिदमत में हमने पेश की हैं और ये एक और आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लीडर टीवी देखते रहिए और देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।